नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फंड स्मॉल कैप फंड्स में टॉप 5 फंड्स में शामिल है, जिसका रिटर्न बहुत ही ज़्यादा शानदार है। चलो हम चेक करते हैं इसकी लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इस फंड का साइज़ है 9091 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है। एक्टिव फंड का मतलब होता है कि फंड मैनेजर कभी भी अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेस पे कोई भी स्टॉक्स का होल्डिंग कम या ज़्यादा कर सकता है, या फिर कोई भी स्टॉक्स को फंड में से निकाल या फिर शामिल कर सकता है। अगर इसके हम एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो एज़ यूजुअल जैसे सारे इक्विटी फंड्स का एग्जिट लोड 1% होता है, वही सेम एग्जिट लोड इस फंड का भी है 1%। अगर इसके हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो ये फंड में 56% स्मॉल कैप में से एलोकेट किया हुआ है, जबकि 44% मिड कैप में से एलोकेट किया हुआ है। ये एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपना पैसा लगा सकता है और जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर ओपन एंडेड फंड होने के बाद भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से कम पीरियड के अंदर अगर निकालते हो तो आपको 1% जितना चार्ज लगता है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 6 अगस्त 2021। अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। 1 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो आज आपको 81.65% का रिटर्न मिला होता। 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता 21.23% का रिटर्न मिला होता। 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो उसका रिटर्न होता 23.48%। 7 साल पहले 25.62। और जब ये फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके आज की डेट तक का इसका रिटर्न का वैल्यू है 27.63% कंपाउंडेड एनुअली। इस चीज़ को समझने के लिए कि फ़ंड का परफॉर्मेंस किस तरह का है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, तो 1 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका वैल्यू होता आज 1.82 लाख। 3 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका वैल्यू आज होता 1.78 लाख। 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज उसका वैल्यू होता 2.87 लाख। जबकि 7 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका वैल्यू होता 4.94 लाख रुपीज़। अगर हम एसआईपी के तौर पे इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करें तो आपने अगर पर मंथ 10,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो उसका वैल्यू कितना होता वो हम चेक करते हैं। अगर आपने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 1.2 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 1.57 लाख। 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3.6 लाख, जबकि रिटर्न होता 6.23 लाख। 5 साल अगर आपने 5 साल पहले अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 11.42 लैक्स। और अगर 7 साल पहले आपने एसआईपी स्टार्ट करी होती तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 8.4 लाख, जबकि उसका रिटर्न होता 19.64 लाख। इस फंड का सेक्टर एलोकेशन किस तरीके से है वो हम चेक करते हैं। इस फंड में फंड मैनेजर ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 14.78% का एलोकेशन किया है, इंजीनियरिंग सेक्टर में 13.82, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11.99, सर्विस सेक्टर में 11.57 और केमिकल सेक्टर में 10.94% का एलोकेशन किया हुआ है। अगर आप इसको गौर से चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं कि फंड मैनेजर ने बहुत ही शानदार तरीके से सेक्टर में एलोकेशन किया है। अगर हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे 25 स्टॉक्स को चूज़ किया है आपको शो करने के लिए। आप अपना वीडियो को पॉज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस स्टॉक में कितने परसेंट का एलोकेशन किया हुआ है। जैसे कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन एलगी इक्विपमेंट में है 4.36%। उसी तरीके से आप सारे स्टॉक्स का एलोकेशन चेक कर सकते हो। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से अगर चेक करोगे तो फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एसेट एलोकेट किया हुआ है। ना कहीं पे ज़्यादा एलोकेशन किया है, ना कहीं पे कम एलोकेशन किया है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप मात्र 500 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप मात्र 500 रुपीज़ की एसआईपी पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। जबकि आपको अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5,000 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो।
ये फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है, जो कि बहुत कम है। स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद भी इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.84%। अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो इस फंड में मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन सर, जिनको 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले प्रिंसिपल एएमसी, ओपनहाइमर, इंडोस्यूज और मोतीलाल ओसवाल के साथ काम कर चुके हैं। इनका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने एमकॉम किया हुआ है और मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिग्री इनके पास है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप यंग हो और आप रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड से आपको दूर रहना चाहिए। आपको अलग ऑप्शंस मार्केट में चूज़ करने होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।